बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीडियो में हम जानेंगे काला जादू की निशानियां और इसका तोड़। काला जादू क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि किस पर काला जादू हुआ है। इसके बारे में हम तफसील से आपको बताते हैं। इसके साथ साथ काले जादू का तोड़ भी आपको बताया जाएगा। नाजरीन, जो बंदे काला जादू करते हैं वो शैतान और इब्लीस से मदद मांगते हैं। जो भी वो मंत्र पढ़ते हैं उसमें अल्लाह पाक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। नाउज बिल्ला, ये सब कुछ जादूगर शैतान इब्लीस और उसकी औलाद से मदद तलब करके करते हैं। किसी पर सख्त जादू करने के लिए कुरान पाक के अल्फाज को उल्टा पढ़ा जाता है। हराम और गंदी स्याही से उनके तावीज़ लिखे जाते हैं। यही वजह थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने काले जादूगरों को चुन चुन कर मारने का हुक्म दिया था। मौला अली अलैहिस्सलाम के हुक्म से बेशुमार जादूगरों को कत्ल कर दिया गया था। मौला अली अलैहिस्सलाम के हुक्म से ये बात आप जान सकते हैं कि ये कितना बुरा इल्म है। आजकल तो हर परेशानी को जादू का नाम दिया जा रहा है। अगर किसी को जुकाम भी हो जाए तो उसकी जुबान पर यही अल्फाज होते हैं कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है। किसी का कारोबार उसकी अपनी सुस्ती और नाअहलियत की वजह से नहीं चल रहा तो लोग कहते हैं कि जरूर किसी ने काला जादू कर दिया होगा। आजकल लोग हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही ठहराते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ कि जिस पर काला जादू हो जाए उसकी क्या क्या निशानियाँ होती हैं। अगर किसी इंसान के ख्वाब में जानवर जैसे कि हाथी, शेर, भालू, सांप, बंदर, छिपकली और इसके अलावा खतरनाक जानवरों को देखना, ख्वाब में अपने आप को रोता देखना, हंसना, झटके लगना जैसे कि सोते हुए कोई आपको पकड़कर हिला रहा हो, नींद में डर जाना, ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देखना, डरावनी शक्लें देखना, रात को नींद ना आना, नींद का खिंचा होना, नींद में बार बार होंठ को चबाना, सोते हुए नींद में चीज खाते हुए अपने आप को देखना, किसी को अपने आप को कोई चीज खिलाते हुए देखना, ऐसा महसूस हो कि सच में कुछ खाया हो, ये सब ऐसे ख्वाब हैं कि जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हम पर जादू किया गया है। जबकि इन ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ऐसे ख्वाब आए तो हरगिज मत सोचिए कि कोई जादू का असर है। आजकल हर कोई जादू के चक्कर में पड़ा हुआ है। अगर किसी का कोई काम उसकी अपनी नाअहली सुस्ती की वजह से बंद हो जाए तो बाबों और मौलवियों के पास भागते हैं कि हम पर कोई काला जादू हो गया है। आजकल के मौलवी और जाली बाबे भी दौलत के लालच में आकर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप पर तो बुरी किस्म का जादू हुआ है, हमने फलां चिला काटना है, हमें इतने पैसे दे जाएं और आपके जादू को जड़ से खत्म कर देंगे। वो इन जाली किस्म के लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दे देते हैं। वो चंद दिन बाद आकर पूछते हैं तो वही बाबे कहते हैं कि हमने फलां कुछ कर दिया है, फलां काम किया है, जाओ आज के बाद तुम पर जादू का कोई असर नहीं होगा। वो इस तरह इन लोगों से पैसे वसूल करते हैं। आजकल तो ये इलाज नहीं कारोबार बन चुका है। नाजरीन, हम आपको बताते हैं एक ऐसा अमल जिसके करने से आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ अल्लाह के नाम को 33 बार रात सोने से पहले पढ़कर सो जाना। यहाँ हम आपको 5 ख्वाब ऐसे बताने वाले हैं कि अल्लाह पाक का नाम 33 बार पढ़कर सोने से ये 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब आए तो समझ जाना कि आप पर जादू के असरात हैं। अगर इन 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब नहीं आता तो समझ जाना कि तुम पर कोई जादू नहीं हुआ। किसी की बातों में आकर अपने पैसे को मत जाया करना। अगर आप पर जादू के असर हुए तो आपको इन 5 ख्वाबों में से एक ख्वाब जरूर आएगा। अगर आप पर जादू ना हुआ तो आपको कोई ऐसा ख्वाब नहीं आएगा। अगर आपको इन ख्वाबों में से कोई ख्वाब ना आया तो आप ख्वामख्वाह जादू के वहम में मत पड़ना। नाजरीन, जब आप रात को सोते होंगे तो अल्लाह पाक से तौबा करके ही सोते होंगे। जाहिरी सी बात है कि किस वक्त मौत आ जाए किसी को क्या पता। रात को सोने से पहले 33 मर्तबा या मूमी तू पढ़कर अपने ऊपर दम करके सो जाना और उस रात गौर करना कि आपको इनमें से कोई एक ख्वाब आया है। नंबर 1, अगर आपको या मुमीतू 33 मर्तबा पढ़ने के बाद ये ख्वाब आता है कि आपके पीछे काला कुत्ता लगा हुआ है जो आपका पीछा कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है जो आपका काले जादू से कोई नुकसान करवाना चाहता है। नंबर 2, आप देखती हैं कि आपको काले नाग ने काट लिया है, कोबरा सांप ने काट लिया है। अगर आप ख्वाब में काले नाग या कोबरा सांप को काटा हुआ देखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि तुम पर काला जादू हुआ है। लेकिन ये बात भी याद रखना कि आप आम सांप को काटता हुआ देखते हैं तो उसकी ताबीर अलग है। जो अमल मैंने आपको बताया और आप ये अमल करके सो जाते हैं और ये ख्वाब आता है कि काले सांप ने आपको काट लिया तो समझ जाना चाहिए कि कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ गया है जो आपके मालो जान का दुश्मन है। नंबर 3, ये अमल करके सोने के बाद ख्वाब में जमीन को फटा हुआ देखते हैं, जैसे कि जमीन के अंदर खड्डा हो गया है, जमीन में दरार पड़ गई है, जमीन बराबर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। अगर ये ख्वाब आप देखते हैं तो ये भी काले जादू की निशानी है।
नंबर 4, अगर आप देखते हैं कि मेरे सर पर काले कवे उड़ रहे हैं, चाहे आप लेटे हैं, बैठे हैं या आसमान की तरफ ध्यान कर रहे हैं, और ये काले कवे आपको अपने इर्द गिर्द मंडलाते नजर आते हैं, ये काले कवे आपको आवाजें निकालते हुए ख्वाब में नजर आते हैं, तो समझ जाना कि आप पर सख्त काला जादू हुआ है। नंबर 5, अगर आप ये नाम 33 बार पढ़कर सोते हैं, आप ख्वाब में किसी फकीर को गाली देते हैं या मारते हैं, आप ख्वाब ये देखते हैं कि आप घर में या फिर किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई फकीर मिला है, आप उसको गालियां दे रहे हैं या मार रहे हैं, या फिर आप फकीर पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं, अगर ये ख्वाब देखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि आप पर काला जादू हो गया है। अगर आप इस तरह जादू का पता लगाते हैं तो आपको किसी भी मौलवी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको इसके तोड़ का वजीफा भी बताते हैं, जिस वजीफे पर अमल करके हम जादू के असरात को खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान पाक में, अल्लाह पाक के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो फिर हम जादू का इलाज क्यों नहीं कर सकते। आइए वजीफा जानते हैं। सोने से पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें, 7 बार या मुमीतू पढ़ लिया करें, 3 बार आयतल कुर्सी के बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें, वही दुरूद पाक जो आपने ये वजीफा करने से पहले पढ़ा था। ये सब कुछ पढ़कर अपने आप पर दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह ताला आपसे जादू के सब असरात बहुत जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को शैतान के शर से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।